एक घूंट में भी जलता। मानी बेटा, आयमा की सेहतयाबी के लिए बकरे कटवाओ, खाना बनवा के बांट दो लोगों में। सुना है कि दिलों से निकली हुई दुआ मुरादें पूरी कर देती है। और मैं अपनी बच्ची के लिए, इसकी सेहतयाबी के लिए हर दरवाजा खटखटाऊंगी। बाजी, आप कैसे भूल गए इस घर का रास्ता आज? चलो जी, अब ये वक्त भी आना था फौजिया परवीन पे, तुम मुझसे तंजबाजी करोगी। खैर, आयमा का सुनकर आई हूं, कोई शौक नहीं है मुझे यहाँ आने का। सुना है उसकी तबीयत खराब है, वापस आ गई है, जिंदगी और मौत के बीच में है। आपके मुंह में खाक, मरे मेरी बाजी के दुश्मन, वो तो जिएंगी हजारों साल। क्यों, तुम्हारी बाजी भूतनी है जो 1000 साल जिएंगी? अच्छा एक बात तो बताओ, ये अब्दुर्रहमान क्यों नहीं आया इसके साथ? वो क्यों इसको छोड़कर चला गया? इसके पीछे क्या स्टोरी है? अब्दुर्रहमान के बारे में तो तुम मुझसे फोन पर भी पूछ सकती थी, यहाँ आने की जहमत क्यों की? नहीं, वो मेरा क्या ताल्लुक अब्दुर्रहमान से, ये तुम जानो और तुम्हारा हस्बैंड। मैं तो तुम्हारा सुनकर आई हूं आयमा। तुम्हारी बीमारी का सुना ना तो मुझसे रहा नहीं गया, तुम्हारी बचपन की सहेली जो हूं। कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वैसे हिम्मत है तुम्हारी आयमा। इतनी बड़ी बीमारी को मुंह दे रही हो तुम। खैर, अल्लाह ना करे अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं तो कैंसर का सुनकर ही मर जाती। कैंसर कब किसी को मार सका है? ये तो एक अजल की तरह इंसान को अपने साथ ले जाता है। बस इल्जाम अपने सर पर नहीं लेता, किसी न किसी बीमारी पर ब्लेम डाल देता, और जब मेरा वक्त आएगा मैं चली जाऊंगी। मगर ये भी तो नहीं पता ना कि ये वक्त कब आ जाए। इसलिए मैं यहाँ चली आई तुमसे माफी मांगने। मुझे माफ कर दो आयमा। देखो, तुम्हारे आगे मैंने हाथ भी जोड़ लिए। मैं तुम्हें तो क्या सबको माफ कर चुकी हूँ।
तुम्हें भी। ये तो तुम कह रही हो ना बीबी, मगर मेरे उस खर दिमाग शौहर को और पागल सास को कौन समझाएगा? एक काम करो ना, उन्हें तुम एक फोन कर दो। उन्हें फोन करके कहो कि तुमने मुझे माफ कर दिया, ठीक है? और मैंने तुम्हारे आगे हाथ भी जोड़ लिए हैं। वैसे ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं था जिसकी माफी तलाफी होती, मगर खैर चलो, उनकी दिल की तसल्ली के लिए ही सही। कह दो ना तुमने मुझे माफ कर दिया। वो असल में मैं ना बहुत शरीफ लड़की हूँ, घर बसाने वाली, तो अपना घर उजाड़ना नहीं चाहती। तुम एक बार कह दोगी तो अच्छा हो जाएगा। मैं सब समझ रही हूँ। अब तो मैं वो भी समझने लगी हूँ जो मुझे समझ नहीं आती थी। तुम परेशान मत हो, तुम्हारा घर कभी नहीं उजड़ेगा। जानती हो ना, आई एम अब्दुल गफ्फार को जबान की पक्की हूं मैं। शुक्रिया। शुक्रिया? भूल गई तुम? दोस्ती में नो थैंक्स, नो सॉरी। आखिर एक जमाने में हमारी बहुत अच्छी दोस्ती रही है। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ। ठीक है। तुम देखो, नाना नानी के अलावा कोई और स्टार नजर नहीं आ रहा। नहीं, और तो कोई मून के करीब नहीं है, बाकी सब तो बहुत दूर दूर हैं। इसका मतलब अभी तक मामा स्काई पर नहीं पहुंची। स्काई दूर भी तो है भैया, वहां जाना इतना इजी नहीं होता, टाइम तो लगेगा। कैसी बातें कर रही हो अम्मा? तो की मामा कहीं नहीं जाएंगी? बस पता नहीं अभी कहीं खो गई हैं। कोई अपनों को भी इस तरह तंग करता है? पता नहीं कहाँ छुप गई है। मेरी मामा तो कहीं भी नहीं जाती। हाँ, अगर उनकी तबीयत खराब हो तो वो बस नाना बा के रूम में चली जाती हैं। आपको पता है, नाना बा के रूम में बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, जिनकी वजह से मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। अगर वो स्काई पर नहीं पहुंची तो फिर वो नाना बा के रूम में होंगी।